पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी झंडे में लश्कर आतंकी, सैफुल्लाह का जनाजा निकला। – 2005 में IISc बेंगलुरु पर हमले की साजिश। 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला। 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर। ये तारीखें अब एक इतिहास हैं और इस इतिहास को तैयार करने वाला भी अब खुद भी पन्नों में ही दर्ज हो गया। इन हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला लश्कर-ए-तैयबा और जमात दहशतगर्द अबू सैफुल्लाह मार दिया गया है। बीते रविवार को सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। उसे गोली कब मारी गई इसको लेकर तो कुछ भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच सिंध में सैफुल्लाह के जनाजे की नमाज पढ़ी गई और इस दौरान फिर पाकिस्तान को बेनकाब करती तस्वीरें सामने आईं। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए दहशतगर्दों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडा और सेना की मौजूदगी देखी गई, ठीक उसी प्रकार सैफुल्लाह के जनाजे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सैफुल्लाह खालिद के नमाज ए जनाजे में लश्कर के कई आतंकी मौजूद रहे। उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया, जिसके बाद एक एक कर लश्कर के दहशतगर्दों ने नमाज जनाजा पढ़ा। सैफुल्लाह खालिद को लेकर बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में रहकर लश्कर के लिए भर्ती प्रक्रिया देख रहा था। इतना ही नहीं, सैफुल्लाह भारत में दहशतगर्दियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों में भी अंजाम देने में लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी था और वह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। नेपाल मॉड्यूल को लेकर सामने आया कि वह नेपाल में विनोद के नाम से काम करता था और उसने यहाँ पर नेपाली महिला नगमा बानू से शादी भी की। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल रहा तो 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर हुए हमले और 2005 में IISc बेंगलुरु पर हमले की साजिश को अंजाम देने में भी शामिल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लश्कर दहशतगर्दों की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया है। सैफुल्लाह को भी ज़्यादा बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसे रविवार को अज्ञातों ने जहन्नुम भेज दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी ने न केवल हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद समेत इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों को न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई है, बल्कि उन सभी को हिदायत दी है कि वो सब पाकिस्तान में ज़्यादा मूवमेंट ना करें। बहरहाल पाकिस्तान का दहशतगर्दों को झंडे में जनाजा और उनके जनाजों में सेना की मौजूदगी साफ साफ दिखाती है कि वह केवल इनको संरक्षण ही नहीं देता, बल्कि उनकी सुरक्षा और उन्हें पालने पोसने का भी पूरा इंतजाम करता है। पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को खुले रूप से फंडिंग भी करता है, जो कि समय समय पर सामने भी आता रहता है। हालांकि दुनिया के कई अधिकतर देश इसको लेकर चुप्पी साधे रहते हैं।